आप लोगों ने इस तरह की डिप्लोमेटिक बातें तो कई बार सुनी होंगी कि हमारी बॉडी का हर हिस्सा काम का है, जो कि है भी। लेकिन अगर साइंसदानों की बातें सुनी जाएं तो कई सारे मोतबर साइंसदानों का ये कहना है कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम ना के बराबर करते हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ मशहूर साइंसदान चार्ल्स डॉयलिस का कहना है, जिन्होंने ऐसे दर्जनों बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया है जिनका हमारी बॉडी में बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसीलिए आज हम उन बॉडी पार्ट्स की लिस्ट बनाकर लाए हैं जो कि फ्यूचर में गायब हो जाएंगी। अब दोस्तों वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बॉडी हेयर्स। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जिस्म में मौजूद बालों की, जिनका इस्तेमाल पहले ज़माने में तरह तरह के वेदर कंडीशन से बचने के लिए किया जाता था, लेकिन अब हमारे पास इन सब से बचने के लिए दूसरे इक्विपमेंट मौजूद हैं। तो कहने वाले ये कहते हैं कि आने वाले वक्तों में ऐसा वक्त दूर नहीं कि जब हमारी बॉडी से सारे के सारे बाल गायब हो जाएंगे, लेकिन कहने वालों ने ये भी कहा है कि आईब्रो और दाढ़ी नहीं गायब होगी। विजडम टीथ। हाँ दोस्तों, हम उन्हीं दांतों की बात कर रहे हैं जो जब निकलते हैं तो इतना ख़तरनाक दर्द होता है कि सहा नहीं जाता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा सबके साथ नहीं होता। जी हाँ, अब धीरे धीरे लोगों को अकल वाले दांत निकलना बंद हो गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर अकल ही नहीं है, बस ये एक तरह का बदलाव है जो हमारी बॉडी में होता रहता है। अब जाहिर सी बात है, पहले इस तरह के दांतों का इस्तेमाल होता था ताकि लोग अपने खाने को अच्छे से चबा सकें, क्योंकि पहले का खाना उतना पका हुआ नहीं होता था। अब तो गैस सिलेंडर्स वगैरह हर चीज़ आ चुकी है जिससे हम खाना पका भी सकते हैं, और प्लस अब हमारे जबड़े भी थोड़े छोटे हो रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि उन दांतों की अब कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए अब ये दांत हमारी बॉडी पार्ट की लिस्ट से कब गायब हो जाएंगे हमें खुद नहीं पता। वैसे दोस्तों, दांतों से याद आया है कि आपका कभी कोई दांत निकला है? अगर हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। एक्सट्रिंसिक ईयर मसल्स। दोस्तों क्या आपको पता है कि डॉग्स और रैबिट वगैरह अपने कानों को कैसे हिला लेते हैं? नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि उनके कानों में एक्सट्रिंसिक ईयर मसल्स मौजूद होती है, जिसकी मदद से वो ऐसा कर पाते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि ये मसल्स हमारे कानों में भी मौजूद होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपने कानों को हिला लेते हैं, तो वो इन्हीं मसल्स की वजह से हिला पाते हैं। अब आप ये कोशिश मत करने बैठ जाइएगा कि आपके कान हिलते हैं या नहीं, क्योंकि हम बता दें कि आपके कान नहीं हिल सकते। कहने वालों ने ये कहा है कि ये मसल्स सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस को सुनकर ही काम करती है। अब ऐसे में हो सकता है कि आप इन मसल्स को वो इमोशन ना फील करवा पा रहे हों, इसीलिए इन मसल्स के होने ना होने से हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पल्मेरिस मसल्स। दोस्तों एक लंबी सी मसल्स होती है जो एल्बो से रिस्ट तक होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि तकरीबन 11% लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी में ये मसल नहीं है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि वक्त के साथ ये बिना मतलब की मसल पूरी तरह से गायब हो जाएगी। हालांकि पहले इसका इस्तेमाल चढ़ाई करते हुए किया जाता था, लेकिन अगर आप मार्शल आर्टिस्ट और रॉक क्लाइंबर नहीं हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके हाथों में ये मसल्स है भी या नहीं। रेक्टर मसल। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जब जानवरों को दूसरे जानवरों को डराना होता है तो वो किस तरह अजीब से देखने लगते हैं, जहाँ इनका बॉडी साइज इनके एक्चुअल साइज से बड़ा दिखता है, जिसमें ज़्यादातर उनके बाल खड़े हो जाते हैं और उनकी आईब्रो उठ जाती है। हम आपको बता दें कि ये इरेक्टिव प्ली मसल्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से जानवर खुद को बचाने में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ये इंसानों की बॉडी में भी मसल्स होता है। जी हाँ, ये हमारी बॉडी में अचानक ही एक्टिव होती है, और वो तब एक्टिव होती है जब हम कभी अचानक से डर जाते हैं या फिर हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, तब ये एक्टिव हो जाती है। वैसे इनका हमारी बॉडी पे कोई इस्तेमाल नहीं होता, ये मसल्स अपने आप ही एक्टिव होती हैं। ऐसे में जब धीरे धीरे इंसान नॉर्मल रहने की आदत डाल लेगा तो इस मसल्स का कोई काम भी नहीं होगा। 13th रिब। दोस्तों चिंपैंजी और गोरिल्ला की बॉडी में ज़्यादा रिब्स होते हैं, लेकिन हम इंसानों के पास सिर्फ 12 पेयर्स ऑफ रिब होती है। अब हम आपको ये भी बता दें कि 8% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ रिब मौजूद होती है। अब आप समझ सकते हैं कि इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, बल्कि उन 8% लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। जाहिर सी बात है, इनका होना ना होना बराबर है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अपने होस्ट की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि हमने इसमें कुछ मिस कर दिया है या कोई इंपॉर्टेंट मसल जिसके बारे में आप जानते हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए।